करेगा, हीट एनर्जी को ले जाए। एग्जाम्पल क्या है, आप अपने डेली लाइफ में देखते हो कि एग्जाम्पल कैसा एग्जाम्पल है, जैसे आप पानी को गर्म करते हो, है कि नहीं, करते हो कि नहीं? पानी को जब गर्म करोगे तो क्या होगा, तो पानी गर्म, तो वो पानी क्या कर रहा है, हीट को लेके चला जा रहा है। तो ये क्या है, वो क्या शो कर रहा है, वो पानी जब हीट को ले, पानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वेपराइज हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, जो एग्जाम्पल ये जो आपको दिख रहा है, वो एग्जाम्पल किसका है, कन्वेक्शन का है। क्लियर है? दूसरा लास्ट है आपका रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में क्या, रेडिएशन आपका जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े हो? नहीं, इतना याद रख लो कि रेडिएशन जो होता है वो वैक्यूम में भी हो सकता है, इसके लिए कोई मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है। रेडिएशन जो होता है, ये जो है बाकी जो है, ये कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये किस में होता है, मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन रेडिएशन में आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेडिएशन जो है वो वैक्यूम, वैक्यूम मतलब खाली है, वहां पे कुछ नहीं है, उसमें से भी रेडिएशन क्या कर सकता है, हीट का ट्रांसफर करा सकता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, अंडरस्टूड? हाँ, तो ये है आपका कंडक्शन कन्वेक्शन, याद रखना, ठीक है बेटा इसको। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मैंने अभी आपसे जो पूछा वो क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले ये जो आपको दिया था वो है आपका क्या बोलेंगे इसको, एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभी अपना हुआ था मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हाँ, क्या नहीं समझ में आया, कंडक्शन समझ में नहीं आया। जब डायरेक्ट हीट, अभी आपका एक, आप बर्तन, आप सब्जी गरम कर रहे हो और उसमें हैंडल को आपने डायरेक्ट पकड़ लिया, वो क्या है, एग्जांपल है कंडक्शन। लेकिन उस पर, हेलो, हु इज आस्किंग मी द डाउट, कन्वेक्शन समझ में नहीं आया बोल रहे हो, कन्वेक्शन ना, अच्छा, कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन में आपका डायरेक्ट हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। जैसे आपने क्या किया, अभी पानी को गर्म करने रखा है कि नहीं, तो बर्तन में पड़ा हुआ है, वो बर्तन में पड़ा हुआ है, तो क्या कर रहा है, वो पानी हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जा रहा है, पानी हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जा रहा है, वो भाप वो हीट को लेके चला जा रहा है। तो क्या बोला है मैंने कि व्हेन द फ्लूइड्स लाइक एयर हो गया, लिक्विड हो गया, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस कैरीज द हीट एंड मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, carries the heat and move away from the source, then it is called as convection। जब कोई फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जैसे कि हवा हो गया या फिर पानी हो गया, वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और सोर्स से दूर चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका कन्वेक्शन। समझ में आया? लेकिन कंडक्शन में क्या हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, उसमें कोई दूर नहीं जा रहा है। जैसे आपने हाथ रखा, आपकी बॉडी में हीट चला गया, है कि नहीं, तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अगर, हाँ, लेकिन कन्वेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, पानी हीट एब्जॉर्ब करके वेपर के फॉर्म में आ रहा है, वेपर दूर जा रहा है, तो आपको अगर हीट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो वेपर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं, isn't that? तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कन्वेक्शन हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट, सूरज की गर्मी अगर मेरे बंद वाली खिड़की में पड़ी और मैं खिड़की को छू तो कन्वेक्शन हो जाएगा इनडायरेक्टली। सूरज की आप विंडो को छू रहे हो, आप रोशनी को थोड़ी छू रहे हो, आप किसको छू रहे हो, विंडो को छू रहे हो। विंडो गर्म हो गया, अभी आपका सोर्स क्या, आपके लिए सोर्स कौन हो गया, विंडो हो गया, है कि नहीं, सोर्स कौन है अभी आपके लिए, विंडो। आप सूरज की रोशनी को थोड़ी छू रहे हो, आप किसको छू रहे हो, हेलो, विंडो को छू रहे हो। विंडो अभी गर्म है, तो अभी सोर्स ऑफ हीट कौन है, विंडो है, तो आप उससे डायरेक्ट इन कांटेक्ट में हो और देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंडक्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? जब आप डायरेक्ट ट्रांसफर, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तब वो क्या क्या कहलाएगा, वो कंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, आप बस इतना याद रखो कि कन्वेक्शन में एक बीच में एक बैरियर आ जाएगा, कोई लिक्विड रहेगा, फ्लूइड रहेगा या एयर रहेगा, कुछ भी, तो वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन, उसमें आपका डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है,
इतना याद रखो कि कन्वेक्शन में कोई ना कोई फ्लूइड इन्वॉल्वमेंट रहेगा, समझ में आया? इतना डिफरेंस, फ्लूइड इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर. नेक्स्ट, bad conductors of heat are, who will be the bad conductor of heat? Wait, don't shout, don't shout. Beta, I told na I will ask somebody else. Thermocol and wood. Okay, good. Good. This answer is correct. The next is, handles of cooking utensils should be made of materials that are conductors, insulators, radiators, or all of these. Conductors, insulators, radiators, or all of this. This will be told by, wait, don't tell. Nitya, Nitya, hello, Nitya. नहीं, नित्या को मैंने किया है, नित्या को ही पूछा है मैंने. किसको अनम्यूट कर दिया मैंने? ओके, वेट. नित्या, हेलो, हेलो. Where they are? Presence of mind is where I don't know. Who is Nitya or Nitya it is? Nitya ना? हाँ. Nitya, tell me the answer. नित्या तो वो है ही नहीं क्लास में. यहाँ पे तो है, पार्टिसिपेंट्स में दिखा रहा है. Okay, let me ask other person. Veer, Yes, ma'am. tell me the answer of the next question. Handles of cooking utensils should be made of materials that are conductors, insulators, radiators, or all of these. It is not coming clear. MCQ देखो बेटा, आपके इसमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन में. Yes, ma'am, but screen is not stable. It is moving side by side. Okay, now it will be stable because I was sliding it. Now tell me. Screen is not stable. Who said screen is not stable? Means it is stable only. Nobody is scrolling it. I am not scrolling it. How it will be moving? You just listen my question. Handles of cooking utensils should be. कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल किससे बने होने चाहिए? कंडक्टर से, इंसुलेटर से कि रेडिएटर से? इंसुलेटर से बनना चाहिए. नहीं तो अगर आप इंसुलेटर से बनेगा नहीं तो आप लोग अगर छुओगे तो आपका हाथ जल जाएगा. ओके, गुड. कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन. नेक्स्ट, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोथ. अब भी मैंने एक्सप्लेन किया है, कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड ले, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, तो यहाँ पे क्या, लिक्विड और गैस दोनों में होगा ना? यस, गुड. द ऑप्शन नंबर 4, that is option 4, that is both B and C. Next, the fastest mode of heat transfer is. This will be answered by, wait, don't shout. Be quiet, rest all. Abhishek, and answer the question this beta. What is the fastest mode of heat transfer? The fastest mode of heat transfer. आप बताओ. मौलिक, I saw your answer. It is not correct. मौलिक, मैंने आपका आंसर देख लिया, आपका आंसर सही नहीं है. हाँ, आप अभिषेक हो ना? गुड. सो दैट बेटा एक चीज मैं बोल रही हूँ, मैं
मैं जिससे पूछ रही हूँ वो वही मुझे आंसर देगा, ठीक है? क्लियर है? बताओ हाँ बोलो बोलो। मैम, फिफ्थ का आंसर क्या, इंसुलेटर कंडक्टर या फिर रेडिएशन क्या था? कुकिंग यूटेंसिल्स वाला इंसुलेटर। हाँ अच्छा। मुझे कैसे पता चलेगा? आई विल सी द नेम ओनली, आई विल टेल ना। ओके गुड, क्लियर। सो द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन। ओके, रेडिएशन में मैं, हाँ रेडिएशन में मैंने क्या बोला, वो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकता है, यानी उसको कोई सॉलिड लिक्विड मोड नहीं चाहिए, वो बिना किसी मोड के अपने आप ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि सबसे अच्छा। वैक्यूम यानी वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, वैक्यूम यानी खाली, उसमें हवा भी नहीं रहेगा। आप लोग वैक्यूम क्लीनर से क्या करते हो, पूरा खींच के डस्ट निकालते हो ना, अगर आप एक रूम में वैक्यूम पंप लगा दोगे तो वो रूम में हवा भी नहीं बचेगा, मतलब पूरा सामान खाली कर दिया, अब उसमें क्या है, सिर्फ हवा बचा है वो रूम में। तो अगर वैक्यूम पंप लगाओगे तो धीरे धीरे पूरा हवा भी खाली हो जाएगा। अब अगर आप इसमें से रेडिएशन पास करोगे तो रेडिएशन पास होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, रेडिएशन, आप सांस नहीं ले पाओगे, मैं रेडिएशन की बात कर रही हूँ। अगर उस आप सपोज आपने एक रूम लिया है या एक बॉक्स लिया है, आपने उस बॉक्स में क्या एक होल करके वैक्यूम पंप कनेक्ट किया है और एक होल लगा के रेडिएशन का सोर्स कनेक्ट किया। अब आप क्या करो, वैक्यूम पंप से ऑन करो और तो वैक्यूम से पूरी हवा को खींच लो, तो अब पूरी हवा भी खाली हो गई। अब बचा क्या, अब आप उस नेक्स्ट होल में जाओ और जहां से आप रेडिएशन पास करोगे, आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि इवन देर इज अ वैक्यूम, वहां पे हवा भी नहीं है, फिर भी वो रेडिएशन क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसको किसी पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड मोड की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, वो अपने आप आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। तो ये रेडिएशन जो है वो आपका क्या है, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है? नेक्स्ट, करेक्ट आंसर इज रेडिएशन and Abhishek answered it correct. Next, question number 8. Heat radiation can travel fast. मैम अभिषेक नहीं है, वो विनीत है, विनीत। तो नाम तो अभिषेक लिखा हुआ है उसमें, इसलिए बोला। अभिषेक विनीत का। Okay. Heat radiation can travel fastest through. Heat radiation can travel fastest through vacuum. Correct. Good. Correct है। हाँ करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट, इन एयर में देखो, अभी बताओ, अभी आपको भीड़ से निकलना है ना, अभी आपको एक रोड क्रॉस करना है और लोग खड़े हैं और उन लोग के बीच में धक्का मुक्की हो रही, तो आप क्या निकल पाओगे आसानी से वहां से, निकल पाओगे? नहीं। अगर वही चीज अगर रोड खाली होगी, सपोज रोड खाली है, कोई नहीं है, तो आप आसानी से ट्रेवल कर पाओगे, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर के लिए भी वही प्रॉब्लम आती है। जब हीट ट्रांसफर में रेडिएशन, आप एयर ले लो, सॉलिड ले लो या फिर लिक्विड ले लो, ये तीनों किससे बने हैं, मैटर है, तीनों के तीनों किससे बने, पार्टिकल से मिलके बने। अब ये अगर मैटर है, पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है इन एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन तो होगा ही होगा। तो ट्रांसफर इतनी तेजी से नहीं होगा जितनी तेजी से किस में होगा, वैक्यूम में होगा। और वैक्यूम में हर कोई ट्रांसफर नहीं कर पाएगा हीट को, वैक्यूम में भी सिर्फ रेडिएशन हीट को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है? वैक्यूम में सबसे आसानी से क्यों होता है, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है उसका रास्ता रोकने के लिए, कोई कोलिजन नहीं है, वो आसानी से इधर से उधर जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि रेडिएशन ट्रांसफर कर पाएगा, दूसरा कोई उस हीट ट्रांसफर को नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, इन सॉलिड व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन यू आर सेइंग? Attraction between the molecules is weak and they do not vibrate strongly. Attraction between the molecules is strong and they do not vibrate strongly, you are saying that, Yes, ma'am. is it that? अच्छा, अगर वाइब्रेट नहीं करते हैं, अच्छा, तो आपका सॉलिड तो गर्म ही नहीं होता। अगर अगर वाइब्रेट नहीं करते तो जैसे अभी आपका विंडो की बात हुई, तो वो तो गर्म ही नहीं होता, वो आपकी बॉडी में हीट ट्रांसफर करता, क्या नहीं करता? फिक्स्ड पोजीशन में वाइब्रेट करता है,
वाइब्रेट करेगा लेकिन गैस और लिक्विड के तरीके से एकदम दूर दूर तक नहीं जाएगा, वाइब्रेट करेगा लेकिन फिक्स्ड पोजीशन में वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट होगा तभी तो बेटा एनर्जी ट्रांसफर होगी, नहीं तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस गर्म होने के बाद हमारी बॉडी में क्यों हीट ट्रांसफर करेगा। समझ में आया? वाई बोलो। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, वाइब्रेट होगा। कोई बिना वाइब्रेट हुए कहाँ से आप एनर्जी ट्रांसफर करेगा भाई, नहीं ट्रांसफर करेगा वो। आप क्या क्या रेडिएशन में कोई पार्टिकल है क्या बेटा? रेडिएशन में क्या रहता है, आप उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं, उसमें कोई वाइब्रेशन की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन की बात नहीं हो रही है। अरे बेटा मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं रेडिएशन की, आप सोर्स ऑफ हीट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, सब्सटेंस की बात कर रही हूँ। आप सॉलिड लिक्विड गैस, एक बार में समझ नहीं आता है, दोबारा समझ में आता। सॉलिड लिक्विड गैस को गर्म करते हो ना, जिस सब्सटेंस को गर्म करते हो उसकी बात कर रहे हैं हम, हीट ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं उसकी बात करें। अभी आप सपोज एक बड़ा सा मेटल का पीस लेके आए, वो गर्म कर रहे हो, है ना, गरम करोगे तो क्या होगा, मेटल किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, तो आप जैसे ही गरम करोगे तो वो छोटे छोटे मेटल्स के पार्टिकल्स भी गरम हो गए। अब एनर्जी मिल रही है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो वाइब्रेट करोगे। जैसे आपको एनर्जी मिल गई, ग्लूकॉन डी आप पी लिए तो आप शांत बैठोगे, आपके अंदर एनर्जी आ गई तो आप तो कूदोगे ही, मस्ती करोगे ही, है कि नहीं। वैसे ही मेटल भी है, मेटल के पार्टिकल्स को भी गर्मी मिल गई, एनर्जी मिल गई, थोड़ा बहुत तो वो वाइब्रेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन गैस और लिक्विड के जितना वाइब्रेट नहीं करे, क्योंकि वो थोड़े डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, बदमाश बच्चे नहीं है, डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, तो थोड़ा मस्ती करते हैं, ज्यादा नहीं करते। क्लियर है? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ओके गुड। अट्रैक्शन, हाँ क्या क्या, हु इज दैट? सॉलिड मटेरियल वाइब्रेट करता है तो कैसे टकरा के वाइब्रेट करेगा ना। आप लाइव क्लास देख लेना कैसे वाइब्रेट करता है। अरे बेटा अभी तू गरम करेगा तो अभी जैसे अभी मैं मेटल को गरम कर रही हूँ तो सिर्फ जैसे नीचे का दो ऊपर नीचे दो सरफेस है, तो सिर्फ नीचे का सरफेस गरम होता है, ऊपर का सरफेस गरम नहीं होता, पूरा का पूरा गरम होता है ना मेटल। वो कैसे गर्म हो रहा है, एक पार्टिकल को जैसे ही नीचे के पार्टिकल गर्म होना शुरू हुए, थोड़ा सा हिलना शुरू हुआ, वो हिल के क्या करेगा, बाजू वाले से टकराएगा और उसको अपनी हीट देगा, वो हिलना शुरू होगा, दूसरे को टकराएगा, तीसरे को अपनी हीट देगा, तो ऐसे कर करके क्या हो रहा है, पूरे सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वाइब्रेशन हो रहा है ना। अगर वो वाइब्रेट नहीं होता, एक ही जगह पे खड़ा रहता, सारी हीट को खुद ही लेके खड़ा रहता, तो क्या पूरा जो वेसल है या वो पूरा मेटल का पीस है वो गर्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, गर्म करने से पूरा मेटल या फिर पूरा का पूरा वेसल जिसको आप गर्म कर रहे हो वो गर्म हो रहा है, इसका मतलब हीट जो है वो पूरे उसमें ट्रांसफर हो रहा है। और वो ट्रांसफर तभी होगा जब कोई उसको हीट ट्रांसफर करेगा। कौन ट्रांसफर कर रहा है, एक पार्टिकल हिलेगा, दूसरे हीट को अपना हीट देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, ऐसे कर करके पूरे वेसल के जो पार्टिकल्स हैं उसमें पूरा का पूरा हीट चला जाएगा और आपका पूरा वेसल या फिर मेटल जो भी आपने लिया है गर्म करने के लिए वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक। अब मैं बता रही हूँ एक्सोथर्मिक का, एक्सो मीन्स बाहर, थर्म माने हीट, तो एक्सो यानी हीट बाहर जाना, हीट कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो एक्सोथर्मिक का बताओ मेरे को क्या रिएक्शन होगा, मतलब क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब, एब्जॉर्ब हीट, गिव आउट हीट और डिपेंड्स ऑन द रूम टेम्परेचर और नन ऑफ दिस। मैंने अभी आपको मीनिंग बताया ना, एक्सो का, एक्सो माने बाहर। मैम हाँ बच्चे लोग ने आपकी स्क्रीन को ड्राइंग स्क्रीन बना दी है, ड्राइंग करे जा रहे सब लोग। गिव आउट हीट, गिव आउट हीट, यहाँ पे तो अभी मुझे कोई ड्राइंग नहीं दिख रही है, छोटा सा लिखा है, वो पहले किया था किसी ने। हाँ दिख, अभी ये अभी किसी ने किया, जिनीशा आपने किया है ना। ओके इनफ, अभी अपना सीरियसली अपना रिवीजन करें। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब गिव आउट हीट। ओके
अभी आप अपना रिवीजन कर लो हाफ ईयरली का अच्छी से, अच्छे नंबर आ जाए, फिर आपका अपना काहूट वाहूट जो भी है वो चलता रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द फिलिप्स। फिलिप्स में क्या है, इन कंडक्शन द डैश डू नॉट ट्रैवल्स फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, क्या ट्रैवल नहीं करता, क्या है? ओके जुनिशा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। बताइए फिलिप का फर्स्ट आंसर। In conduction dash do not travel. Molecules, correct, good, very good. Next, molecules do not travel. Okay, dash is human, dash thermometer is used for scientific work. लेबोरेटरी। लेबोरेटरी भी आएगा, डिजिटल भी यूज कर सकते हैं, लेबोरेटरी और डिजिटल दोनों लिखोगे दोनों करेक्ट है। ओके मैम सीओडी पबजी खेल रहा है, पबजी। क्या क्या क्या? हाँ, तो उसमें आप जैसे अभी अभी हमें लेबोरेटरी के लिए अभी मुझे क्या करना है, अभी आप लोग को 9th में जाओगे तो एक बॉइलिंग पॉइंट वाला एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं लेबोरेटरी वाला जो बड़ा वाला थर्मोमीटर यूज़ करूँ, नॉर्मल जो सेल्सियस स्केल वाला ना बड़ा बड़ा आता है थर्मोमीटर, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड वाला है कि सिंपल एक्सपेरिमेंट है, तो इसी कारण से बोल रहे हैं कि डिजिटल वाला भी यूज़ करते सकते हैं और laboratory wala, depends on the experiment what you are doing. Okay, next, a kink is not provided in a dash thermometer. लेबोरेटरी। Laboratory, good, who is that replying that, very good. अरे kink, मैम मैंने बोला है। हाँ गुड, हाँ ओके, हाँ किसको भी बताना भाई किंक का मीनिंग, किंक ऑफ थर्मोमीटर। किंक ऑफ थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है, ग्लास ट्यूब। ओके, जो ग्लास ट्यूब रहता है ना वो जो आपको देखना थर्मोमीटर में जब क्या बोलते हैं, एक ग्लास ट्यूब रहेगा जो लेंस के जैसे, जिसके अंदर आपको मरकरी दिखता है, वो है आपका किंक, ठीक है। ओके मैम रिमूव कर दो। ओके रे, मेरे को अभी पता नहीं है वो कौन है भाई, मैं कैसे रिमूव कर दूं। आई विल जस्ट आस्क, आई विल रिप्लाई इन द ऑफिस, देन दे विल कम इन कांटेक्ट। Okay, okay, next let's finish this chapter. Digital thermometer you do not use, digital thermometers do not use what they do not use. Yes, good. Digital thermometer do not use mercury. Next, what is a temperature? What is a temperature? डिग्री डिग्री सेल्सियस ऑफ एन डिग्री सेल्सियस ऑफ बॉडी हीट। तो इस ऐसे ही बोलोगे क्या, डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर? मैम टेम्परेचर मेजर्स द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस Of human body, isn't that? So temperature is a measurement of heat of the body. Okay. What is the fastest mode of heat transfer? Radiation, good. What is the purpose of kink in a clinical thermometer? Clinical thermometer में kink का क्या काम रहता है? मर्क्यूरी को संभाल के रखना। हाँ, मर्क्यूरी को संभाल के रखना, बता वो क्या है, वो एक्चुअली आपका जब मर्क्यूरी एक्सपैंड होता है तो वो नीचे तक जाता है, वो आपका जो बल्ब रहता है ना वो थर्मोमीटर का जो आप लोग अपने मुंह में डालते हो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, वहां तक जाता है। तो ये जो किंक है वो क्या करता है, एक बार वहां से टक्कर आ रही है। आपका ये जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी वाला एक कॉलम रहता है, ठीक है। तो ये जो किंक है ये क्या करता है, उस मर्क्यूरी को वापस मतलब बैक फ्लो होने से रोकता है बल्ब में वो वापस ना चला जाए। तो वो क्या, अब जैसे आपने मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने से क्या होगा कि वो आपका मर्क्यूरी जो है वो 98 97 ऐसा करके वहां तक टेम्परेचर तक चला जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ही वो पेशेंट के मुंह से निकालते हो वो मर्करी वाला बल्ब, तो वो क्या क्या ये क्या करेगा कि ये जो किंक है वो ग्लास ट्यूब है वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा।
तो मर्क्यूरी जो है वो वापस बल्ब में नहीं जा पाएगा और आप करेक्ट रीडिंग ले पाओगे। ठीक है, समझ में आया क्या काम है? हेलो, इज इट क्लियर? ओके, नाउ टाइम हो गया है। ये क्वेश्चंस जो बाकी क्वेश्चंस जो है वो भी देख लेना बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? Ma'am, heat temperature can be changed by providing heat energy. हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट जो है वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन टेम्परेचर क्या है? उस हीट का मेजरमेंट है। कितना हीट है वो हम लोग को क्या बताते हैं? टेम्परेचर। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी वेयर एज टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द हीट एनर्जी। समझ में आया डिफरेंस? टेम्परेचर को सिंपल वर्ड में बताऊं? बोलो। किसी भी बॉडी टेम्परेचर को टेम्परेचर बोलते हैं। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को, किसी भी बॉडी के हीट को टेम्परेचर बोलते हैं। हीट को टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे। एक और चीज, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद। व्हाई डू रूम हीटर्स हैव पॉलिश सरफेस? व्हाई डू रूम हीट, हाँ हेलो, हाँ तो इसी को बताओ, इसको बताओ फिर खत्म करें। व्हाई डू रूम हीटर्स हैव पॉलिश रिफ्लेक्टर्स? मैम क्या बोले? व्हाई डज रूम हीटर्स हैव पॉलिश्ड रिफ्लेक्टर्स और पॉलिश्ड सरफेस? मैम अलग अलग आते हैं कि रूम के भी? रूम हीटर्स का जो रिफ्लेक्टर रहता है वो पॉलिश्ड रहता है। क्यों रहता है? मैम ताकि किसी को करंट ना लगे। करंट करंट का कारण थोड़ी है। अरे बेटा सिंपल सा लॉजिक है जी। अगर उसका सरफेस पॉलिश्ड होगा